राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, होली का तो जो त्यौहार है वह सभी बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार होता है। रंगों के इस त्यौहार को अपने आप में बहुत ही अधिक विशेष महत्व दिया जाता है। रंगों वाली होली से एक दिन पहले जो है दोस्तों, होलिका दहन किया जाता है और होलिका की अग्नि में घर की सभी समस्याओं को जो है दोस्तों दहन करने की भी प्रार्थना की जाती है। होली से लगभग 8 दिन पहले जो है दोस्तों होलाष्टक जो है कहलाता है और इन दिनों में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। वही पूर्णिमा तिथि के दिन जो है दोस्तों होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाए तो घर से सभी बुरी शक्तियाँ दूर हो ही जाती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन के दिन ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो आपके घर के सभी संकटों को दूर करने में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी वह सभी ही जल गई थी, उसी प्रकार आज भी होलिका की अग्नि सभी कष्टों को जलाकर नष्ट कर देती है और घर में खुशहाली लाती है। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आपके घर पर भी कोई किसी भी प्रकार के कोई कष्ट संकट परेशानी है तो आप लोगों को जो है दोस्तों आज होलिका दहन के दिन आपको जरूर कुछ करना चाहिए, जरूर कुछ खास उपाय करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें होलिका दहन के दिन अगर किया जाए तो दोस्तों घर की सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों होलिका की दहन के बाद जो राख बचती है उस राख से जुड़े हुए उपाय जो है दोस्तों आप अपने घर पर करते हैं या फिर जो है दोस्तों अपने जीवन में ये उपाय अपनाते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, इन उपायों को करने से जो है दोस्तों हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाएगी। घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी और घर की सारी परेशानियां, घर में अगर नकारात्मक शक्ति है तो दोस्तों इन उपायों को करने से हर तरह की शक्तियां जो है दोस्तों खत्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, होली की रात बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि होलिका दहन की रात को किए गए टोटके काफ़ी असरदार होती है। एक बात हमेशा ही याद रखें कि जब भी कोई महारात्रि हो तो किसी भी दी हुई सफ़ेद वस्तु आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं होली की राख के कुछ उपायों के बारे में तो होलिका दहन की रात को कुछ उपाय किए जाते हैं जो हमें कई समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। अगर घर में धन की परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों हम आपको आगे बता रहे हैं कि होली की राख से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जिसे अगर आपने कर लिया तो फिर दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही अधिक चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहला उपाय है कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की है तो होलिका दहन के दौरान 2 लौंग लें, एक बतासा और एक पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री अग्नि में डाल दें। इसके बाद अगली सुबह राख लाकर उसका ताबीज बनाकर अपने गले में डाल दें। दोस्तों ये उपाय करने से आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया है तो उसका असर जो है ख़त्म हो जाएगा। अब अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है या फिर व्यापार में जो है दोस्तों बरकत नहीं हो पा रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई व्यक्ति पैसा नहीं लौटा रहा है या फिर जो है दोस्तों घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा जो है टिकने का नाम नहीं ले रहा है, तो दोस्तों आप एक काम करें कि अनार की डंडी से राख पर जो है दोस्तों जब होलिका दहन की राख हो जाए, होलिका दहन हो जाए उसकी राख पर जो है दोस्तों व्यक्ति का नाम लिख दें और गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर की जो है ये आर्थिक स्थिति बहुत ही अधिक सुधरने लगेगी। अब अगला उपाय है कि दोस्तों होलिका दहन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन हो जाए तो उसके बाद जो है होलिका दहन के बाद जो बची राख होती है, जी हाँ दोस्तों होलिका दहन के बाद जो बची राख होती है उस राख को आपको किसी एक लाल रंग के कपड़े में डाल देना है। अब वो लाल रंग के कपड़े में जो है दोस्तों होलिका दहन की राख, होली की राख को डाल देने के बाद उसके अंदर एक 10 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा। अब 10 रुपये सिक्का डाल दीजिए और फिर उसे एक पोटली बना दीजिए। फिर उस पोटली को ले जाकर आपको अपने घर की धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। मात्र ये काम जो है दोस्तों अगर आप आज के दिन करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में 3 दूनी और रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। यानी इस उपाय को करने से जो है दोस्तों आपको घर की आर्थिक स्थिति में कभी जो है परेशानियां नहीं आएगी। यानी आर्थिक स्थिति में इस उपाय को करने से काफ़ी फ़ायदा जो है दोस्तों आपको बना रहेगा।
अब अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर जो है दोस्तों राख थोड़ी सी छिड़क दे और व्यक्ति जो है बहुत ही जल्दी स्वस्थ होने लग जाएगा। अब अगला उपाय है कि दोस्तों कि अगर कुंडली में किसी प्रकार का आपकी कुंडली में दोष चल रहा है तो दोस्तों आप एक काम करें कि होलिका दहन की ठंडी राख को घर लाकर जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर दीजिएगा। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपको मनोवांछित फल जो है मिलने लगेगा। अब दोस्तों अगला उपाय है कि होलिका दहन की राख को 7 चुटकी अपने घर ले आए। अब इन राख को छेद वाले तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। ऐसा करने से घर की जो है दोस्तों आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों आपके घर पर जो भी आर्थिक तंगी है, इस उपाय को करने से हर तरह की आर्थिक तंगी से जो है दोस्तों आपको छुटकारा मिलने लगेगा। अब दोस्तों अगला उपाय है कि यदि आपके नौकरी या फिर कारोबार में दिक्कत हो रही है तो आपको होलिका दहन के समय होलिका की उल्टी परिक्रमा करते हुए उसमें एक आग यानी मदार की जड़ को डाल दें। साथ ही अपने कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए काम न करें। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन इस उपाय को सच्चे मन से करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं उनका यह काम अवश्य ही पूरा हो जाता है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि यदि आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं या आप पैसा तो कमा रहे हैं किंतु उसमें बरकत नहीं हो पा रही है और ज़्यादातर पैसा फिजूल खर्ची में चला जा रहा है, तो इसके लिए आप होलिका दहन के दिन होलिका जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से अपना नाम लिखकर उस पर हरा गुलाल छिड़क दें। होलिका जल जाए तो इस राख को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों अगला उपाय है कि यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके या फिर आपके परिवार के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दिया तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री को होली की जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन सुबह इस राख को चांदी की ताबीज में भरकर धारण कर लें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया है या नकारात्मकता होगी वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये उपाय जो है इतने प्रभावकारी उपाय है कि इन उपायों को जो भी व्यक्ति करता है उसका तुरंत असर हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अगली जो उपाय है कि आप होलिका दहन के समय होलिका दहन हो जाए तो फिर वहाँ से आपको थोड़ी सी जो है दोस्तों वो ले लेनी है क्या कि होलिका की राख। अब उसे आप अपने घर पर लाएं। अब घर पर लाने के बाद जो है दोस्तों होलिका की राख पर जो है होलिका की राख घर पर लाएं और फिर जो है दोस्तों उसे किसी तांबे के लोटे में डालकर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। फिर जो है दोस्तों पानी डाल देने के बाद आप एक काम करें कि अब उसके अंदर जो है राख डाल दीजिए और पानी मिला दीजिए और फिर अच्छी तरीके से मिला देने के बाद उससे राख वाले पानी को अपने पूरे घर में फैला दीजिएगा। मात्र ये काम जो है आप आज के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सकारात्मकता जो है बनी रहती है।